भैया मैं यहां पे टेस्ट लगा रहा हूं, एसके झा सर का टेस्ट लगा रहा हूं, कौटिल्य क्लासेस का टेस्ट लगा रहा हूं, भैया मैं टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगा रहा हूं, मेरे कहीं पे 17 मार्क्स आ रहे हैं, कहीं पे 18 मार्क्स आ रहे हैं, कहीं पे 20 मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो पास ही नहीं हो पा रहा हूं। पार्ट ए मेरा अच्छा हो गया है, लेकिन पार्ट भी किसी भी तरीके से क्वालिफाई करवा दीजिए। मैं गारंटी के साथ आप लोगों से कह रहा हूं कि आज की वीडियो आपके दिमाग में जो ट्रेड की टेंशन है ना, वो पूरी तरीके से खत्म कर देगी। क्योंकि पढ़ा दुनिया रही है, लेकिन आपको जो समझने के लिए चीजें चाहिए वो कोई नहीं बता रहा है। जिसने आपको ये पढ़ाया है ना कि कास्ट आयरन का ये बना होता है, एल्युमिनियम एलॉय का ये बना होता है, दुनिया भर की चीजें कि भैया कैमशाफ्ट इसकी बनी होती है, क्रैंकशाफ्ट इसकी बनी होती है, फ्लाईव्हील इसका बना होता है, स्पार्क प्लग इसका बना होता है, दुनिया भर की चीजें बता दी। वो स्लाइड बना के लेके आया, उसने पढ़ के सुना दिया। कोई भी टीचर हो सामने से खड़ा करके पूछ रहा, उनको भी याद नहीं होगा, तो आखिरकार आपको कैसे याद होंगी? और सिर्फ उससे ही आप लोगों के 5-10 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। बाकी ट्रेड की भी मैं बात करूंगा, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सबकी बात करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए और सबसे पहला अब काम ये करिए कि जो आप फालतू के टेस्ट लगा रहे हो उनको बंद कर दीजिए। उसके पीछे क्या रीजन है वो मैं बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन और बंद हो गया। हमारे पास एक उम्मीदें थी कि कम से कम अगर रेलवे को डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे होंगे उतने 1.5 लाख, तो वो क्या करेगा? वो करेगा कि भाई कुछ बच्चों को नॉर्मलाइज करके मार्क्स ज्यादा बढ़ा के और उनको 35% मार्क्स देके आउट ऑफ 100 और उनको पास करा के ले आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अब तो नॉर्मलाइजेशन ही नहीं होगा, तो अब तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। निश्चित तौर से हो गया यार, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ है। हाँ, ये डिफिकल्ट हो गया, और क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग, ऊपर से आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन खत्म हो गया। नॉर्मलाइजेशन से कुछ मार्क्स बढ़ जाते थे, ज्यादातर लोगों के बढ़ते ही थे मार्क्स, अब वो भी कम हो गए। तो अब ट्रेड एक बहुत ज्यादा बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। मतलब ट्रेड ही सब कुछ डिसाइड कर रही है, बात समझ लीजिए। अब लास्ट 4 दिन में क्या ट्रेड पास हो सकती है? बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं, पास बड़े आराम से कर सकते हो, सिर्फ लिमिटेड सोर्सेज आप लोगों को फॉलो करने। मैं बेच नहीं रहा हूं आपको कुछ भी, ना मैं आपको कुछ दूंगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूं। आप उन चीजों को कर लेना, गारंटेड आप लोग अपनी ट्रेड पास कर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं, देखिए आप लोग जो टेक्स्ट बुक का टेस्ट लगा रहे हैं या किसी भी क्लासेस का टेस्ट लगा रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, एग्जामिनर के माइंड से खेलना होता है। और एग्जामिनर के माइंड से खेलोगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज, जैसे कि मान लेते हैं आपने कोई भी बुक उठाई, जैसे कि मान लेते हैं ये एसके झा सर की बुक है, इसके अंदर इलेक्ट्रीशियन का ये वाला टेस्ट है। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों ने ट्रेड पढ़ी है, उसके बावजूद आप लोग पास नहीं कर पा रहे हो। मैंने कल ये पेपर उठा के देखा, मेरे से 31 क्वेश्चन हो गए, इसमें 75 में से 31 क्वेश्चन हो गए। इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहा हूं, मेरी डीजल मैकेनिक ट्रेड है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आप लोग कैसे पास नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप क्वेश्चंस देखेंगे, आप सिर्फ क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ लें और उसके चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लें, आंसर आपको ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। और इतने आसान आसान भी क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस। तो कितने मार्क्स चाहिए आप लोगों को? पहले यहां देख लीजिए, एक चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, यहां पे देख लीजिए। सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए, आप लोगों को 75 में से 35% मार्क्स लेके आने हैं, और उन 35% का मतलब है 26.25 नंबर, लगभग 27 नंबर आपको चाहिए। अब वो 27 नंबर नहीं, मैं कह रहा हूं 35 नंबर आप आसानी से खींच सकते हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि तूने खुद ने खींचे हैं, तो पहले मैं अपने ही मार्क्स दिखा देता हूं, जिससे कि आप लोगों को वो रहे। ये देख लीजिए आप, ये मेरे मार्क्स हैं, ये मेरी मार्कशीट है, यहां पे देख लीजिए। ये देख लीजिए, मैंने भी बहुत कम पढ़ के ही 75 में से 42.6 मार्क्स है, और आउट ऑफ 100 ये जो है 57.6 हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने खुद ने भी क्वालिफाई किया, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस टाइम पे जो आप लोगों ने दुनिया भर की चीजें पढ़ी है ना, उनसे पास नहीं हुआ जाएगा। आपको चाहिए कुछ इस टाइप की शॉर्ट चीजें जो 1 मिनट में आपको रिवाइज करा दे, एक पेयर में ही। मैं गारंटेड कर रहा हूं, सिर्फ इस पेयर को कवर करने से मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम के लिए ना, हमेशा किसी टॉपर से पूछना, वो इस टाइप के नोट्स बना के रखते हैं अपने पास, इस टाइप के, जिससे कि लास्ट टाइम पे एक एक पेयर को उठा के 15-15 मिनट में रिवीजन कर सकें। क्योंकि किसी टीचर तक को जो चीजें याद करने वाली हैं, जैसे कि डीजल मैकेनिक ट्रेड की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद करने वाली, जैसे फ्लाईव्हील किस चीज का बना है, ठीक है, स्पार्क प्लग किस चीज का बना है, कास्ट, वो बहुत सारी चीजें हैं, कैम साफ्ट है, और दुनिया भर की चीजें हैं। तो इतनी सारी चीजें याद तो होती नहीं है, और कहीं पे ग्रे कास्ट आयरन आंसर है, कहीं पे कास्ट आयरन आंसर है, कहीं पे कुछ आंसर है। तो इन सारी की सारी चीजों को याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इवन टीचर के लिए भी।
टीचर भी स्लाइड बना के लेके आ रहा है, आपको बता दे रहा है, कल को उससे पूछ लो, उसको खुद को याद नहीं है। समझ रहे हो आप लोग? तो आपको कैसे याद होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है ना, उन लोगों के लिए भी दिक्कत हो गई है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बन चुकी है खिचड़ी, उनको खुद को नहीं पता है कि कौन सी चीज किसकी बनी हुई थी। वो लोग बहुत ज्यादा माइनस मार्किंग करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? जिन्होंने बहुत ज्यादा अपने दिमाग में खिचड़ी पकाई है, उन लोगों का भी बेड़ा गर्क होने वाला है। इस चीज को समझ लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब करें क्या फिर? कैसे हम लोग पास होंगे इसमें? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोग फालतू के टेस्ट लगा रहे हैं उनको बंद करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स का सहारा लेना है। आपने जो अब तक पढ़ लिया वो पढ़ लिया, उसको अब ठीक है, हो गया। मेनली हर ट्रेड के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे किसी भी चैनल पे। आप अभी मैं दे दूंगा, मैं दे दिए हैं वैसे। डीजल मैकेनिक का तो मैं सब कुछ दे चुका हूं। आज इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स, उनको तो शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करवाए हुए थे। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, जैसे कि अभी मैं यहां थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो किस तरीके से शॉर्ट नोट्स काम करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा एक बार चलो शॉर्ट नोट्स दिखाने से पहले मैं दिखा दूं कि मैं जो बकवास कर रहा हूं क्या उसका रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो जरा, ये देखो जरा, ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प की है। फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने इसका कोई पैसा भी नहीं लिया है। हमारा सिर्फ पार्ट ए का कोर्स था, उसके बावजूद ये देखो आप, पेड के दो वीडियो लिए ट्रेड के लिए। उसने 2 जगह से कोर्स परचेज किया ट्रेड का। आपकी मार्किंग पीडीएफ सबसे बेस्ट है डीजल मैकेनिक के ट्रेड के लिए। समझ आ रही है? यहां पे देख लो गुरु भैया, 90 पेज भी जिसने पढ़ लिए, उन 90 पेजेस के अंदर ये लगा लीजिए आप लोग, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं, सब कुछ उसी में मिल रहा है। ये देख लीजिए आप यहां। थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस एंड प्रिसाइज कंटेंट, इट्स वेरी हेल्पफुल। आपकी डीजल मैकेनिक मैराथन क्लास बहुत हेल्पफुल रही। पहले मेरे मार्क्स 22-23 आ रहे थे ट्रेड में प्रीवियस ईयर पेपर में, अब ये 30-35 तक आने लग गए हैं। क्या मुझे और कंटेंट करना चाहिए या नहीं? अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे आप लोग बहुत कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैं बता दूं, आजकल पढ़ाना बहुत आसान है लेकिन पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि पढ़ाने के लिए टीचर स्लाइड बना के लेके आ रहा है और आपको ये मार्क करके बता दे रहा है, लेकिन आपके दिमाग में वो चीजें कैसे घुसेंगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि किसी ने 60 पेज की पीडीएफ दे दी, 90 पेज की पीडीएफ, उससे कैसे करेगा बच्चा यार? एक एक चैप्टर के आप 60-60 पेजेस दे रहे हो, और इंजीनियरिंग ड्राइंग जहां से इतना कम पोर्शन, उसकी इतनी इतनी मोटी किताबें पढ़ाई जा रही है, बताओ कैसे काम चलेगा? बच्चा तो बर्बाद हो गया ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं लिमिटेड चीजें करके जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें करके जाओ। मैंने सबसे पहले आप लोगों को इंपोर्टेंट चैप्टर्स मार्क करके बताया कि ये चीजें इंपोर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को ये वाली चीजें मैंने प्रोवाइड करवा दी है। ये मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है, जिसके अंदर ना सिर्फ देखिए, जैसे अब आप लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है, जैसे आपने वर्नियर कैलिपर पढ़ लिया, माइक्रोमीटर पढ़ लिया, स्टील रूल पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया आपने, ये दुनिया भर की चीजें पढ़ ली, लेकिन इस चीज का रिवीजन भी तो करना होगा आप लोगों को। जैसे इसकी लिस्ट काउंट ये होती है, इसकी लिस्ट काउंट ये होती है, बाद में इन चीजों को आप बताओ कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं है? तो इन सारी की सारी चीजों को आप कर कैसे पाओगे? इसी तरीके से अब देखो, पिस्टन, गजन पेन, रेस्ट पेन किस चीज की बनी होती है? तो अब जैसे ये तीनों चीजें स्टील की बनी है, तो मैंने इन तीनों चीजों को एक साथ लिख दिया। अब बच्चा क्या करेगा? सिर्फ इस पेज को भी पढ़ लेगा 4-5 बार, या अपने एग्जाम में जाने से पहले भी इस पर अगर उसने नजर मार ली। देखिए, आप लोगों ने दुनिया भर की चीजें पढ़ ली, उस चीज को रिवीजन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इस चीज को रिवाइज करना, आप ट्रेन में जाते हुए भी इन पेजेस को रिवाइज कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो इसमें मैंने क्या किया है, कुछ ही पेजेस है थोड़े से, ये मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आप लोगों को दे दी हैं। और ऐसे ही मैंने ना सिर्फ इसमें, बल्कि मैंने मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को उसमें भी प्रोवाइड करवा दिया है। क्या? बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी अपने नोट्स रात मैंने ढूंढे, और बड़ी मुश्किल से, देखो यहां देखो कितनी, यहां ध्यान देख रहे हो, यहां बड़ी मुश्किल से सारी की सारी किताबें, और यहां लोगों को पता ही है वो 1 रुपया खर्च पढ़ाई पे, और यहां आप लोगों ने सारी बुक्स यहां पे पढ़ी हुई हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेहतरीन तरीके से, अभी भी मैं डीजल मैकेनिक वाले स्टूडेंट्स को कहूंगा कुछ मत करो, सबको देखिए, कुल 8 घंटे का लेक्चर है, आप उस लेक्चर को देख लो, उसके साथ एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ को पढ़ लो, कुछ मत करो। आप डेली 2 घंटे भी अगर आप लोगों ने ट्रेड को दे दिए ना, तो 4 दिन के अंदर वो 8 घंटे की वीडियो खत्म हो जाएगी। डेली 2 घंटे तो पढ़ ही सकते हो। साथ में मैंने जो शॉर्ट नोट्स दिए उसको देख लो। आप लोगों की ट्रेड को कोई नहीं रोक सकता है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी। और तो और मैं कह रहा हूं, जो मैंने पीडीएफ दी है उसके स्टार्टिंग के 10 पेज देख लो, उसी से पास हो जाओगे, ज्यादा मत देखो।
समझ रहे हो? यहां पे देखो, ये टेलीग्राम पे सारी की सारी चीजें मैंने दोबारा से बार बार सेंड कर रहा हूं, बार बार। किसी भी ग्रुप में जाके देख लो, जैसे ये 10 दिन वाला ही ग्रुप है, इसके अंदर देख लो, मैंने ये यहां पे देखो दोबारा डीजल मैकेनिक मैराथन, डीजल मैकेनिक नोट्स, इसी तरीके से इलेक्ट्रीशियन के भी दे दिए मैंने, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। ऐसी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग देखो, यहां पे इसके तक मैंने नोट्स प्रोवाइड करा दिए अपने बच्चों को, जिससे कि इन लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो और ये बेहतरीन तरीके से अपना रिवीजन करके चले जाएं। क्योंकि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, बच्चे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करके आएंगे ये भी तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। सिर्फ पढ़ाने से एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं। आज के टाइम में बच्चा जब देखिए, अब जैसे मान लेते हैं ये है, अब देखिए ये लीवर का पेज है, जैसे ये पेज है, अब लास्ट टाइम पे ये मैंने खुद के बनाए हुए मेरे उस टाइम के पेज, लास्ट टाइम पे अगर सिर्फ इतना भी पढ़ के चला जाएगा ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं लीवर से जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे इसी पेज से आ जाएंगे, सारे के सारे। इसी तरीके से इसके ऊपर देखो, मैं एक चीज दिखाता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को। यहां पे अभी देखिएगा एक पेज, ये देखिए, ये सारे चैप्टर्स की मैंने दिए हुए हैं इसी तरीके से। सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात कर लूं तो एक फॉर्मूला है ये वाला, अभी तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा इसका। इस फॉर्मूले से 10 से 12 क्वेश्चन आ रखे, 10 से 12 क्वेश्चन। अब कहां पे आर बराबर रो एल अपॉन ए लगाना है और कहां पर आर वन अपॉन ये वाला फॉर्मूला लगाना है। देखो आप देखते हो, जैसे एक चालक तार है, उसको लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है, बताओ नया प्रतिरोध क्या होगा। अब इसी को कहते हैं खींच कर दोगुना कर दिया जाता है, बताओ प्रतिरोध क्या होगा। समझ रहे? एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से घुमा के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, सिर्फ इतने से रिवीजन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यहां से 10 से 12 क्वेश्चन पिछली बार आए, आप उठा के देख लीजिए। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, ये शॉर्ट में आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करवा दी हैं। देखो इस तरीके से शॉर्ट में, जिससे कि बच्चा लास्ट टाइम पे रिवीजन करके चला जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन वाली चीजें चाहिए, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो सिंपल मशीन हो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से मैंने आप लोगों को चीजें लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए दे दी हैं, जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। देखिए ये देखिए यहां पे इसी फॉर्मूले से, देखो सिर्फ इन 3 फॉर्मूलों से, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज एफिशिएंसी, सिर्फ इन 3 फॉर्मूला से सिंपल मशीन के अंदर सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक पेज ऊपर लीवर का दे दिया, इसी तरीके से इन 3 फॉर्मूला से सारा का सारा क्वेश्चन आया हुआ है। अब बताओ, अगर कोई बच्चा लास्ट टाइम पे एक चीज को रिवाइज कर जाएगा तो क्या उसका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा? लेकिन आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगी, बार बार समझाया गया, आप लोगों ने नहीं समझा। अब देख लीजिए, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने अपने बच्चों को प्रोवाइड करवाई हैं। अगर आप लोग चाहें तो मेरे प्यारे बच्चों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, आप लोगों को भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर देखिए सारा कंटेंट तो मैं प्रोवाइड ही नहीं करवा सकता, क्योंकि अगर मैंने सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया तो भैया पेड वाला बच्चा बोलता है कि हम लोग क्यों ज्वाइन हुए फिर, समझ रहे हो। लेकिन कुछ चीजें मैं प्रोवाइड करवा देता हूं, कुछ भला हो जाएगा आप लोगों का, देख लीजिएगा। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने अपने लिए बनाए थे, मैंने कोई देने के लिए नहीं बनाए थे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझे लगा कि हेल्प हो सकती है लास्ट टाइम पे, क्योंकि आप लोगों को बनाने का टाइम नहीं मिला है। हमें टाइम मिल गया था तो हम लोगों ने बनाए थे। और हर वो बच्चा जो टॉप कर रहा है आज के टाइम में, उसके पास आप इस टाइप के शॉर्ट नोट्स देख लीजिएगा। एक चैप्टर इसमें ऐसे खत्म हो जाता है। आप देखिए हर चैप्टर के लिए एक चैप्टर पूरा का पूरा, इसके अंदर पूरा का पूरा ये जेई के नोट्स है। इस तरीके से आप लोगों की चीजें खत्म हो जाती है। अभी जेई वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाएंगे। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, एक एक पेयर के अंदर पूरा का पूरी चीजें खत्म हो जाती है। देखो यहां पे देख रहे हो यहां। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम पे आपको चाहिए शॉर्ट नोट्स, जिसे आप एक पेयर को लास्ट टाइम पे जाते हुए भी पढ़ जाओ, क्योंकि एग्जाम के पहले तक कुछ चीजें याद करनी होती हैं, दोहरानी होती हैं। तो वो मोटी मोटी किताबों से तो आप कर नहीं सकते। तो बार बार कह रहा हूं, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो लोग लिमिटेड चीजें पढ़ रहे हैं। आप दुनिया भर की चीजें पढ़ रहे हैं और मेरे को बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग, तो आप समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा हाँ सुनिए, नेक्स्ट वीडियो क्या, अभी ट्रेड का पास करने का फंडा तो बता दें, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो तो बता दी जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा ये गलत जगह पे आ गए हम, एक मिनट। तो प्यारे बच्चों, ट्रेड को पास करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मेरी तरफ से ये है आप लोगों के लिए, आप इस टाइम पे कुछ मत करिए, सिर्फ टेस्ट मत लगाइए, क्योंकि उन टेस्टों में जो क्वेश्चंस हैं वो उनके दिमाग के हैं। आपको एग्जामिनर के दिमाग के क्वेश्चंस करने। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए इधर उधर भटकते फिर रहे हो। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनके जो ऑप्शंस हैं, और जैसे कि देख लो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे कि मेरे पास एक बुक पड़ी थी अभी,
जो वो बुक मैं आप लोगों को दिखा रहा था अभी, ये वाली बुक देखिए। जैसे आपको कुछ नहीं करना है, इसके लेक्चर्स भी अवेलेबल है, जैसे कि एसके झा सर की बुक है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो दिए हुए हैं उनको ध्यान से देख लेना। कहने का मतलब यह है कि आपके 6 पेपर हुए हैं, अगर आपने उन 6 पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लिया, चाहे आप यूट्यूब से कर लीजिए, चाहे आप किताब से कर लीजिए, यूट्यूब से कर लो ज्यादा बेहतर है, कम से कम टीचर आप लोगों को समझाएगा, और उसके जो लिंक है वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो लास्ट टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से जरूर देख जाना, हर ट्रेड के लिए ये रामबाण साबित होगा, आपके पासिंग मार्क्स उसी से आ जाएंगे। क्योंकि जैसे ही टीचर क्वेश्चन आया हुआ है कि स्पार्क प्लग जो है वो किस चीज का बना हुआ होता है, तो वो बाकी चीजें भी बताएगा कि देखो फ्लाई व्हील इसका बना होता है, ये होता है, इनलेट वाल्व इतने टाइम के लिए ओपन होता है, स्पार्क प्लग क्या होता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके उसी से क्लियर हो जाएंगे। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ट्राई यही है। तो ज्यादा टेस्टों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो जो टेस्ट हैं वो उनकी अपनी सोच के हैं, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, समझ रहे हो। नहीं तो आप लोग लास्ट टाइम तक डिमोटिवेट रहोगे उन फालतू के टेस्ट को लगा लगा के। इसलिए बार बार देखिए, मैंने कोई टेस्ट नहीं लगाया था ट्रेड के लिए, मैं अपने बता रहा हूं, मैंने हमेशा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया। देखिए, टेस्ट लगाने से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते हैं, दिमाग में कितना है उससे सिलेक्शन होगा। आपको अपने दिमाग में घुसाने की कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा चीजों को, तो चीजों को दिमाग में घुसाइए, फालतू की चीजों से काम मत, फालतू की चीजें मत करिए। लास्ट टाइम पे अब देखिए बात है, किसी ने टेस्ट में अपना फालतू का क्वेश्चन डाल दिया, समझ रहे हो। और मैं देखता हूं बहुत सारे टीचर कहते हैं हम अपने बच्चे को हर तरीके से तैयार करते हैं। अरे पहले उसे इंपोर्टेंट तो करा दे, टाइम है नहीं उसके पास, तुम हर तरीके से तैयार कर रहे हो। हर तरीके से तब तैयार किया जाता है जब समय हो, अब समय नहीं है तो इंपोर्टेंट करना है, और बच्चा जाके डिमोटिवेट हो रहा है, तो आप लास्ट टाइम तक डिमोटिवेट रहोगे अगर उन टेस्टों को लगाओगे तो प्लीज टेस्ट मत लगाइए। और मेरे प्यारे बच्चों, जितना जल्दी हो सके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अभी 4 दिन है, बड़े आराम से कर सकते हो। और डीजल मैकेनिक वाले उस मैराथन को देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन 4 पेजेस को जरूर देख लेना, जो शॉर्ट नोट्स मैंने दिए हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी और उसके भी। अगर आपको चाहिए ये, तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, मैं प्रोवाइड करा देता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।